वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डेली। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हमने सब लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखे थे, उसकी कैलकुलेशन दी थी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें मिला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे P क्या था, हमारा प्रिंसिपल, मतलब जो अमाउंट हमने बोरो की है, ली है, वो क्या हमारा प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट। आर क्या था, हमारा रेट, कितने परसेंटेज पे हमने वो लिया है किसी और से। और लास्ट में हमने टी का टी मतलब टाइम, कितने टाइम के लिए हमने वो बोरो किया था। अभी हम इंटरेस्ट के बारे में लास्ट वीडियो में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था अमाउंट। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट जो हमने टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हमने उसको कितना पे किया, कितनी अमाउंट हमने उसको पे की, वो हमारे अमाउंट थी। मतलब जो बोरो किया, क्या अमाउंट, कितना हमने बोरो किया था, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, मतलब एग्जैक्टली इकट्ठे सब में ओपी, प्लस हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट है, टोटल मिला के हमने कितने अमाउंट पे किए उसको, वो हमारी फाइनल अमाउंट थी। ये हमने सब लास्ट वीडियो में देखा। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, CI व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद लास्ट में हम आज शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। शॉर्टकट ट्रिक्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ लेट्स सी द कंपाउंड इंटरेस्ट। गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें तो अभी इंटरेस्ट पता है। इंटरेस्ट मतलब फिक्स अमाउंट, हम जो पे करने वाले, जो हमने बोरो किया उस पर हमने पे करेंगे, वो हमारे फिक्स अमाउंट रहती है, मतलब इंटरेस्ट में पता है। अभी देखो, हमने एक आदमी से 10,000 रुपीज़ बोरो किए, 10,000 रुपीज़ बोरो किए। वो क्या हुआ, हमारे हमें प्रिंसिपल हुआ हमारा। हमने बोरो किया, कितने टाइम के लिए बोरो किया, हमने बोरो किया 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स के लिए कितने रेट पे, टाइम टी रेट 10% पे हमने बोरो किया है। अभी देखो गाइस, कितने के लिए, हम बोला है कि कैलकुलेशन करो कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट ए सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि जो हमारा इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा इंटरेस्ट आएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, वो आदमी उसको पे नहीं करेगा फर्स्ट ईयर के लिए, वो डायरेक्टली आफ्टर टाइम खत्म होने के बाद पूरा अमाउंट पे करेगा। उस टाइम जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पे उसको पे करना था, उस इंटरेस्ट पे भी सेकंड ईयर को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और टोटल मिला के फिर होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, ये हमारे रफ ओरली मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब थ्योरेटिकल देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है। मनी इज सेड बी ए लेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन एट द एंड ऑफ अ ईयर, मतलब कि एंड ऑफ ईयर, जब हमारा टाइम खत्म हो गया, टाइम एंड के बाद, or other fixed period, the interest that has become due is not paid to the lender but is added to the sum lent, and amount thus obtained becomes the principal in the next year or a period। मतलब क्या बता रहा है हमें कि हमने किसी से बोरो किया है मनी, और हमने फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट देना था हमें, हमने वो उसको पे नहीं किया, नॉट पे बट पेड, बट यही इंटरेस्ट जो हमारा सम है, मतलब प्रिंसिपल, उसको ऐड होगा, कि सम पे ऐड होगा, और मिला के इस दोनों पे मिला के फिर से इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर में। कब? सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट प्लस सम मिला के सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो अपना क्या होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता जाता है, और फिक्स हमारी वहाँ पे सम तो पहले से प्रेजेंट रहती है। ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है। चलो गाइज, हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले देखते हैं, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट की पावर n माइनस 1। यहाँ पे गाइस P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारा रेट, n क्या हमारा नंबर ऑफ पीरियड और टाइम, टाइम टाइम।
अभी हम एग्जांपल देखेंगे। हमें पता है कि पी की वैल्यू दी 10,000, मतलब इनिशियल प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ है। रेट बोला है कि 10% एंड टाइम बोला है, मतलब एन दिया है हमारे पास 2 ईयर्स। हम बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है सिंपल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पावर एन माइनस 1। पी कितने हैं हमारे पास 10,000, 1 आर कितना है 10% डिवाइडेड बाय 100, एन कितना है 2 ईयर माइनस 1। करो कैलकुलेशन 10,000 10 जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ पे एलसीएम निकाल के डायरेक्टली हमारा 11/10 हो गया कि पावर 2 माइनस 1 कितना 10,000 पावर 2 है, इसलिए इसका स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर 121/100 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 है। यहाँ पे एलसीएम निकाला तो एलसीएम निकाला 121 माइनस 100/100 इंटू 21/100 ब्रैकेट सॉल्व करके लिया तो जीरो जीरो गेट कैंसिल, तो कितना हुआ 2100 रुपीज अपना क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से आया, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये फॉर्मूले से हमने इस कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व किया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट मैंने क्वेश्चन लिखे यहाँ पर देखो। अब एक क्वेश्चन दिया वाला है कि फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इन 630। फाइंड द प्रिंसिपल, क्या बोल रहे हैं फाइंड द प्रिंसिपल if the interest compounded at the rate of 10%, कितना 10% for 2 ईयर। फाइन प्रिंसिपल बोला है फॉर इन 2 ईयर इज कितना है 630। देखो भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि टाइम कितना दिया आपने पास 2 ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम कितना 2 ईयर टी और एन। टाइम कितने परसेंट पे दिया हमने उसमें 10% पे। क्या बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है CI कितना 2 ईयर साल में उसको मिला है 630 रुपीज। बोला है कि प्रिंसिपल फाइंड करो। गाइस ये शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, आज दोनों मेथड से हम करेंगे। पहले तो हम फॉर्मूला कैसे जाएंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पास CI = P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 n माइनस 1। देखो गाइस अभी फॉर्मूले से जाएंगे ना तो बहुत बड़ा लंबा पड़ेगा कि देखो फिर यहाँ पे हमें P पता नहीं, P फाइंड करेंगे 1 प्लस आर कितना है 10/100, n कितना है 2 साल के लिए, CI कितना है 630 दिया है। करो कैलकुलेशन फिर P यहाँ पे कितना है 11 आएगा डायरेक्टली, हम 121 माइनस 100/100 डायरेक्ट कैलकुलेशन की मैंने 630 P तो कितना आएगा इंटू 21/100। यहाँ पे P = कितना आएगा 630 इंटू 100/21, मतलब कितना जाएगा 21 3 30 इंटू 100 कितना 3000 रुपीज़। अपने पास प्रिंसिपल कितना आया 3000 रुपीज़ आया। हमने फॉर्मूले से गए तो अभी हम शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे इसके डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। 300 रुपीज़ आया था, हम फॉर्मूले से गए। अभी शॉर्टकट ट्रिक्स देखो भाई कि टाइम कितना दिया 2 ईयर्स का दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला हमें 630 मिला है। P फाइंड करने के लिए बोला रेट दिया हमें कितना 10%। देखो 2 ईयर्स के लिए देन फर्स्ट ईयर अपना सेकेंड ईयर, देखो ये 2 ईयर हमने डायरेक्टली लिख दिए।
टाइम कितना है, 2 साल की 2 लिख लिया। रेट कितना है, 10%। बोला है प्रिंसिपल फाइंड करो। हम एज्यूम करेंगे हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपीज था। एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम प्रिंसिपल कितना, 100 रुपीज। 100 रुपीज पे 10% कितना आएगा, 10 रुपीज। यहाँ पे 10 रुपीज आएगा। बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस कंपाउंड मतलब फर्स्ट ईयर का भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर 10 रुपीज का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1 रुपीज। तो टोटल कितना आएगा अपने पास इंटरेस्ट मिला के सी आई, जब प्रिंसिपल मेरा 100 होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 21 रुपीज मिला। कितना रुपीज, 21। ये देखो मेरे पास प्रिंसिपल 21 है, सर प्रिंसिपल जब मेरे पास 100 है तब मुझे 10% पे 10% पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 21 मिला गाइस। अभी मेरे पास कितना इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 630, तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना होगा, x मुझे पता है। सो हम क्या करेंगे, 100 की वैल्यू कितना मिला मुझे, 21 मिला है, तो 630 की वैल्यू कितनी होगी पता नहीं, सो x लिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो अभी इनका, तो 100 इंटू 630 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू एक्स। तो 21 30 था 630, तो कितना है 3000 रुपीज। एक्स क्या था अपना, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो कितना आया, 3000 रुपीज। देखो ये शॉर्टकट विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। हमें फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं। हम डायरेक्टली बाय शॉर्टकट ट्रिक से सिर्फ अपना IQ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, किधर क्या यूज करना है। मैंने यहाँ पे 100 प्रिंसिपल एज्यूम किया था, फिर उसको मैंने कंपेयर किसके साथ किया, जो मेरा इंटरेस्ट आया 100 रुपीज पे, क्योंकि रेट में अपना फिक्स था दोनों के लिए। तो मैंने प्रिंसिपल एज्यूम किया। प्रिंसिपल एज्यूम करने के बाद मैंने यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, तो मेरा प्रिंसिपल 100 था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, 21। तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 630 है, तो प्रिंसिपल कितना आया, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ से प्रिंसिपल निकाला। मुझे फॉर्मूले से जरूरत गया तो फिर मेरा 3000 आया था, शॉर्टकट से भी 3000 आया है। अभी देखो हम फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसके ऊपर वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हमने एज्यूम किया और डायरेक्टली सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे दिए वाले इसी मेथड से। अभी एक क्वेश्चन देखो, ये सब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसी मेथड से, कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया वाला है कि ₹1500 इज अ लेट एट SI फॉर 10 ईयर। कितना क्वेश्चन दिया है कि ₹1500 इज लेंट एट कितने परसेंटेज पे दिया भाई, 10% पे पर एनम फॉर 2 ईयर एंड बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ आफ्टर 2 ईयर। फाइंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। क्या बोला है, अमाउंट फाइंड करो 2 ईयर के बाद अमाउंट। तो देखो गाइस यहाँ पे हमें बोलना है कि अपने पास प्रिंसिपल कितना दिया, 1500, रेट कितना दिया, 10%, टाइम कितना दिया, 2 ईयर। बोला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, कि हम अमाउंट मतलब हमें अमाउंट बोला है फाइंड करने के, तो 2 साल के लिए हम उसको कितना पे करेंगे गाइस, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही बोला है। तो देखो हम शॉर्टकट ट्रिक्स लेंगे, शॉर्टकट। मुझे तो अभी फॉर्मूला पता नहीं, मैंने छोड़ दिया फॉर्मूला, डायरेक्ट मैं शॉर्टकट ट्रिक से देखूंगा कि फर्स्ट ईयर मेरा कितना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। फर्स्ट कितना प्रिंसिपल था 1500 पे, कितने में 10% दे रहा हूँ, तो 10% दे रहा हूँ मतलब 1500, 100 पर कितना 10%, तो कितना आएगा मेरा फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट 150, सेकंड के लिए कितना आएगा 150। तो मेरा देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो हम फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट पे भी 10% निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन ये हमें सिर्फ कम से सिंपल इंटरेस्ट बोला है, सिंपल इंटरेस्ट बोला है, तो मैं क्या करूँगा कि 1500 पे फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकंड ईयर के लिए 10%, ऐसे ही निकालूंगा। तो मेरा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो 150 कितना है, 150 प्लस 150 कितना है, 300 रुपीज मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया। क्या बोला, फाइंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अमाउंट का तो फॉर्मूला हमें यार पता ही है, अमाउंट क्या होगा, P प्लस आई।
प्रिंसिपल कितना है अपने पास 1500 प्लस कितना आया इंटरेस्ट 300, कितना है 1800 हमारे पास अमाउंट आया 2 साल के लिए। ये देखो विदाउट फॉर्मूला यूजिंग हमने सिंपल इंटरेस्ट के भी प्रॉब्लम सॉल्व किए। इस मेथड से हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी फॉर्मूले ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। अभी इसमें हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कई बार ऐसे दिया हुआ कि प्रिंसिपल फाइंड करो, कई बार ऐसा बोला कि रेट फाइंड करो, कई बार ऐसा बोला टाइम फाइंड करो, तो सब हम इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपना आईक्यू चेक करना पड़ेगा, आईक्यू से करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमें बोला है कि हमने अभी प्रिंसिपल कैसे निकाला, कंपोनेंट्स का ये भी देखा है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे इसी मेथड से यूज करके ये भी देखा हमने। अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द amount after 2 years is SI on a capital of 1500 is 1800। गाइस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि क्या बोला है कि फाइंड द रेट, फाइंड द रेट, हमें रेट फाइंड करने के लिए बोला है कितना, उसने बोला अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद मतलब टाइम कितना दिया अपने पास 2 ईयर, 2 ईयर के बाद कैपिटल ऑफ एस आई दिया है। एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन ही पूरा लिख देता हूँ। क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट if the amount after 2 year of simple interest on a capital rupees 1500 is rupees 1800। गाइस देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमें रेट फाइंड करने के लिए टाइम कितना दिया 2 साल के लिए, एंड प्रिंसिपल कितना बोला है हमारे पास 1500। क्या बोला है कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे 1500 हमारा कैपिटल था, तो हम उसको 1800 पे कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास 1800 क्या हमारे पास अमाउंट है, हम उसको पे कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो भाई कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 1800, प्रिंसिपल कितना होगा 1500, तो इंटरेस्ट कितना होगा, देखो इंटरेस्ट पता चला हमें, अभी इंटरेस्ट कितना पता चला 300 रुपीज़, अपने पास इंटरेस्ट 300 रुपीज़ है। ऐसे फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, डायरेक्टली पता चलेगा अमाउंट है, प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने निकाला 300। हाँ देखो 2 साल के लिए बोला, प्रिंसिपल इतना है अपने पास, देखो 2 साल के लिए अभी डायरेक्ट शॉर्टकट्स निकालो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, देखो अभी टोटल ये अपना सिंपल इंटरेस्ट का लाइन रहता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिर्फ फर्स्ट ईयर में हमारे पास 1500 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है अपने पास 1500, सिंपल इंटरेस्ट 300 दिया है, बोला है रेट फाइंड करो 2 साल में। लेट्स सी, तो फर्स्ट ईयर में हम उसको परसेंटेज पता नहीं, तो हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या, नहीं, कैसे निकालेंगे, उसको क्या करो फर्स्ट ईयर पे हम कितना इंटरेस्ट उसको पे कर रहे हैं, एक्स पे कर रहे हैं, कितना 100 रुपीज़ हम उसको दे रहे हैं। अब भी देखो फर्स्ट ईयर में हम एक्स उसको पे कर रहे हैं, हमारा रेट तो फिक्स है ना, रेट का चेंज है क्या, बोला क्या रेट चेंज नहीं, रेट चेंज नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर जितना हम रेट पे कर रहे हैं उतना ही सेकंड ईयर में भी हम उसी रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 15,000 हमारा सर 1500 हमारा प्रिंसिपल फिक्स है, रेट भी फिक्स है, तो फर्स्ट ईयर हमने एक्स पे किया, तो सेकंड ईयर में हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, एक्स ही पे करेंगे ना। तो देखो भाई हमने हमारे पास अभी सिंपल इंटरेस्ट पता था कितना है 300, सिंपल इंटरेस्ट पता था 300, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एक्स, सेकंड ईयर के लिए कितना पे कर रहे हैं एक्स प्लस एक्स, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने अपने पास 300, तो 2x इज इक्वल टू 300, तो x कितना है अपने पास 300 डिवाइडेड बाई 2, तो x कितना है 150 रुपीज़, 150। तो फर्स्ट ईयर में हम कितना पे कर रहे हैं इंटरेस्ट 150, सेकंड ईयर में कितना पे कर रहे हैं 150। तो गाइस
देखो अभी यहाँ से हम 1500 पे 150 रुपये एक साल के लिए इंटरेस्ट पे करें, मतलब कितना परसेंटेज इजीली कोई बच्चा कैलकुलेट करके बता सकता है कि 1500 हमारा, देखो कैलकुलेशन, 1500 हमारा 100% है, तो 150 रुपये हमारा कितना होगा, कितना परसेंट होगा, एक्स। डायरेक्ट यहाँ से जीरो जीरो गेट कैंसर, 1 टाइम 10 टाइम, तो एक्स कितना है हमारे पास 10%। तो रेट देखो, रेट कितना है अपने पास 10%, 10%। सो यहाँ से विदाउट फॉर्मूला यूज करते समय करके हमने डायरेक्टली रेट निकाला है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। अब थोड़ा हम डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि कैट में एग्जैक्टली मोस्टली क्वेश्चन वैसे टाइप के आते हैं कैट के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोला कि इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। क्या बोला है क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। द इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव एनुअल रेट, सॉरी, इफेक्टिव एनुअल रेट of interest corresponding to nominal rate, कितना नॉमिनल रेट दिया आपने पास ऑफ 10% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोला है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लिए, सर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। गाइस देखो यहाँ पे क्या बोला है हमें, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग नॉमिनल रेट, मतलब अपने पास रेट कितना दिया है 10% पर एनम, ये किसका है पर एनम का। हमें बोला है कि पेबल हाफ ईयरली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिए आप हाफ ईयरली निकालो, तो हाफ ईयरली मतलब कितना 1/2, 1/2 ईयर, 1/2 में मतलब 6 मंथ, 6 मंथ आपको पे करना है इंटरेस्ट, उसके बाद आप निकालो, मतलब कितना पे करेंगे हम 6, ये एनुअली तो 5% हाफ ईयरली, 5% हाफ ईयरली। तो देखो लेट एज्यूम अपने पास प्रिंसिपल कितना होगा 100 रुपीज़, पी कितना लिया मैंने 100 रुपीज़, मतलब 100 पे में 6 मंथ के लिए कितना पे करूँगा 5% मतलब 5 रुपीज़। सेकंड के लिए कितना पे करूँगा 5 रुपीज़ में पे करूँगा। देखो अभी ये मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन 5% कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना, तो मुझे ये अपने पास सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट लाइन क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट की, तो मुझे अभी फर्स्ट 6 मंथ के लिए मैंने पे किया, तो मुझे सेकंड 6 मंथ में जो फर्स्ट मंथ 6 मंथ का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी कंपाउंड इंटरेस्ट लेके इंटरेस्ट है, इसलिए कंपाउंड इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट 6 मंथ के लिए। तो कितने 5 रुपीज़ पे 5%, मतलब कितना है मेरे पास 0.25। देखो 5 × 5/100 कितना है 25/100 कितना है 0.25 रुपीज़, 25 रुपीज़। तो यहाँ से कैलकुलेट करो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 5 + 5 10 प्लस 10 प्लस 0.25 कितना आया 10.25। तो गाइस एक प्रिंसिपल कितना अपने पास 100 रुपीज़ था, तो हमने एज्यूम किया था 100 रुपीज़, तो सो 10.25% डायरेक्टली हम अभी परसेंटेज लिख देंगे कि ये अपने इफेक्टिव एनुअल रेट होगा, कितना होगा इफेक्टिव एनुअल रेट 10.25% हाफ ईयरली पे। आया समझ में? ये हो गया हमारे शॉर्टकट ट्रिक से हमने क्वेश्चन दिए कि शॉर्टकट ट्रिक से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम कि मैं सब एक क्वेश्चन आपको अरुण शर्मा से कर रहा हूँ, अरुण शर्मा कैट एग्जाम के लिए बुक आती है अरुण शर्मा क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, उससे हम सब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे बोला कि देयर आर 40, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, देयर आर 40% इंक्रीज इन अमाउंट इन 8 ईयर। क्या बोला है, देयर आर 40% इंक्रीज in an amount
कितने साल के लिए? इन 8 ईयर, इन 8 ईयर, 8 साल में 40% इंक्रीज बता रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट, एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी सिंपल, अभी क्या पूछ रहे हैं? व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 200 ऑफ रुपीज 2000 आफ्टर 2 year, after 2 year at the rate, at the rate, sorry, at the same rate, at the same rate। देखो यहाँ पे तो हमें सब सिंपल इंटरेस्ट को बोला है और कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है कि 40% इंक्रीज है हमारे 8 साल में हमारे ओरिजिनल अमाउंट में। तो आपको क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो 2000 रुपये का 2 साल में कितना आएगा। तो यहाँ पर रेट दिया है, रेट नहीं दिया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया, मैंने ब्रैकेट किया है, उसमें से हमको रेट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम रेट कैसे फाइंड करेंगे? देखो कितना बोला है हमें इंक्रीज हुआ, 40% इंक्रीज हुआ है। कितने साल में? 8 ईयर में, 8 ईयर में। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट में। देखो 40%, लेट एज्यूम हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपीज़। मैंने एज्यूम किया प्रिंसिपल 100 रुपीज़। 8 साल में हमारा प्रिंसिपल 40% इंक्रीज हो रहा है। क्या बोला? अमाउंट, इन एन अमाउंट, जो मैंने अमाउंट उससे बोरो किया था, एक आदमी से 100 रुपीज़ मैंने बोरो किया था, मतलब वो क्या होती मेरी प्रिंसिपल रही थी। तो उसके ऊपर 40% इंक्रीज हुआ 8 साल में, तो कितना हो गया? 140 रुपीज़। तो 8 साल में 40% इंक्रीज हुआ मेरा मेरे प्रिंसिपल पे। तो कितना आएगा? 100 रुपीज़ का 40% कितना आएगा? 40 रुपीज़, 40 रुपीज़। सो 8 साल में कितना इंक्रीज कर रहा हूँ मैं? 144 हो गया मेरा। कितना हो रहा है अमाउंट मेरा? 140 रुपीज़। तो ये मेरे अमाउंट है, फाइनल अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना मेरे पास था? 100 था। अभी मेरे पास अमाउंट मिल गई मुझे 8 साल में 40 रुपीज़। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना निकाल रहा है? मेरा डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना आया मेरा? 40 रुपीज़। यहाँ से मुझे मेरा सिंपल इंटरेस्ट पता चला कितना है? 40 रुपीज़। देखो अभी सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 40 रुपीज़। कितने साल में? 8 साल में। एक लॉजिक लगाओ थोड़ा सा कि हम सिंपल इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल पे, मतलब जो प्रिंसिपल है हमारा, हमने अज्यूम किया था 100 रुपीज़। तो एक लॉजिक लगाओ, सिंपल से सोचो कि हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपीज़ और बोला है कि 2 साल के लिए 10% पे हमें वो देना है। तो हम क्या करेंगे? पहले साल में 100 के 10% कितना? 10 रुपये। सेकेंड साल में 100 के 10% कितना? 10 रुपये। टोटल कितना इंटरेस्ट पे करें? 20 रुपीज़। वैसे ही अभी हमारे पास 100 रुपीज़ है, हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 40 रुपीज़ मिल रहा है। कितने? 8 साल में। तो 8 साल में, तो 1 साल में कितना हम पे कर रहे हैं उसको? कितना? तो क्या करेंगे? डायरेक्टली इस 40 को हम 8 से नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा फिर? 5 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में हम कितना पे कर रहे हैं? 5 रुपीज़। सेकेंड ईयर में कितना पे कर रहे हैं? 5 रुपीज़। थर्ड ईयर में कितना पे कर रहे हैं? 5 रुपीज़। फोर्थ ईयर में कितना पे कर रहे हैं? 5 रुपीज़। स्टिल गोइंग ऑन 8 ईयर। 8 में कितना? 5। तो कैलकुलेशन करो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो कितना आएगा हमारा? 40 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा। समझ में? तो हमारे पास कितना? 5 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में कितना पे कर रहे हैं हम? 5 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो देखो भाई, 100 रुपीज़ पे हम 5 रुपीज़ उसको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितने? 1 साल में। मतलब 100 रुपीज़ ऐसे कितने परसेंटेज हो गए? 100 रुपीज़ कितने अपने पास? 100%। हाँ, तो 5 रुपीज़ कितना होगा? एक कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास? 5%। तो मतलब रेट कितना मिल रहा है यहाँ से हमें? 5 रुपीज़। रेट कितना मिल रहा है? 5%। यहाँ से हमें रेट भी पता चला 5%। देखो अभी हमें रेट तो पता चला 5%। फर्स्ट
सेंटेंस है। अभी सेकंड में क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 आफ्टर 2 ईयर एट द सेम रेट। रेट क्या बोला है, सेम रेट बोला है, मतलब ये 5% पे 2 साल में 2000 रुपये कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, लगाओ कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास प्रिंसिपल कितने था 2000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 ईयर्स। लिखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 5% फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, देखो करो कैलकुलेट, 2000 पे 5%, 0 गेट कैंसल, 5 2 10, एक जीरो एक्स्ट्रा, कितना 100 रुपीज़। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे कितना रहेगा 100 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी कितना 5%, कितना 5, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हम पे करेंगे 205 रुपीज़। क्या सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। आए समझ में कैसे सॉल्व किया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से, ये अरुण शर्मा से मैंने क्वेश्चन लिया था, कैट का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर बैंकिंग के लिए भी आते हैं, क्लर्क में, IBPS PO मेंस में भी, ये मेंस के क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ये सब क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जो आपके लिए स्टार्टिंग में बेसिकली क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। अभी जो मैं डिफिकल्टी लेवल हाई किए वो सब कैट के क्वेश्चन है, अरुण शर्मा से मैं लिए वाले। अभी एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा थिंकिंग का क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा सॉल्व कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं जो भी कर रहा हूँ थोड़ा आपको थिंक करना पड़ेगा, फॉर्मूले से जरूरत नहीं पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आज के पार्ट का, ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया, वहाँ पे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बेसिकली सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, फिर अमाउंट क्या है, और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज मैं आपको स्टार्ट किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, फिर शॉर्टकट ट्रिक्स, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे हमने देखा। अभी थोड़ा डिफिकल्टी हाई किया तो मैंने कैट के क्वेश्चन, अरुण शर्मा के क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर दिए कि अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अरुण शर्मा से, फिर हमारा वीडियो आज के लिए खत्म करेंगे सेशन। तो देखो क्या बोला है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, ऑन अ सर्टन सम, ऑन अ सर्टन सम of rupees 120, sorry 120 not, it is 100 rupees, sorry 100 rupees for 2 year, कितना for 2 year is 44। तो क्या बोल रहे हैं, what will be the simple interest, what would be simple interest। अरे देखो भाई साहब, अभी क्या बोल रहा है, उसने क्या दिया हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो अभी दो फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, फिर से हमारे वो शॉर्टकट ट्रिक्स हम निकालेंगे। क्या बोला है यहाँ पे, थोड़ा सोचेंगे हम कि सम मतलब कितना अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम दिया है, कितना दिया है प्रिंसिपल 100 रुपीज़, बोला है कि 2 साल में कितना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर 44 रुपीज़, 44 रुपीज़ उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो। अभी कैसे करेंगे फाइंड, देखो बहुत इजी है। लिखो कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। देखो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे लिखते हैं, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे यहाँ पे, फिर इसके ऊपर इसका इंटरेस्ट लिखते हैं। हमारे पास तो रेट पता नहीं तो हम कैसे नहीं इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखो यार कि क्या बोला है, 2 साल में हमारे पास 44 रुपीज़ हो रहे हैं, 44 रुपीज़ हो रहे हैं, तो कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमारा, 100 से 100 के ऊपर 44 मिल रहा है। तो एग्जैक्टली देखो कुछ ऐसा 44 मिल रहा है, तो 44 को ऐसा कुछ डिवाइड कर सकते हैं इक्वली कि उसका कितना आएगा, देखो 22 2 साल में हम 22 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं, तभी जाके 44 रुपीज़ हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट में। पर लेकिन गाइस यहाँ पे क्या बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है तो हम 2 साल जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा ना, वो तो हमने नहीं लगाया। फिर ऐसा करो कि हम इसको क्या करेंगे 20 कर देंगे, और देखो 20 हो रहा है, कितना आया अपने पास 40 रुपीज़ आया, 40 रुपीज़ आया तो इसके ऊपर कितना बोल रहा है कि 4 रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखो कितना होगा 44 हो गया, तो देखो 100% है तो 4 उसके ऊपर कितना परसेंटेज होगा, x, तो 0
सॉरी 0 कितना 5 टाइम, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है 20%। रेट कितना मिल रहा है यहाँ से 20% मिल रहा है। ऐसे ही कर सकते हैं। और एक सेकंड इक्वेशन में सेकंड सॉल्यूशन, प्रिंसिपल 100 दिया है, डायरेक्टली करो। 100 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं, प्रिंसिपल उसके ऊपर हमें 44 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो देखो डायरेक्टली हमने क्या किया 24 रुपीज़ दे दिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। तो 20 कितना परसेंटेज मुझे मिल रहा है 20। तो हाँ देखो भाई 100 के 20% हमें मिल गया। यहाँ पे रेट कितना मिल रहा है 20%। 20% मिला है तो बोला कि अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो फर्स्ट लाइन रहती है हमारे, मैंने बोला पहले फर्स्ट लाइन होती है हमारे सिंपल इंटरेस्ट रहते हैं ऑलवेज। सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज फर्स्ट लाइन में कैलकुलेट करते हैं। कितना हम दे रहे हैं 100 पे 20% मतलब 20, सेकंड में 20 दे रहे हैं, और इसके ऊपर 20% कितना आ रहा है हमारे पास 4 रुपीज़। तो कितना हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तो 44 आ रहा है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 40 रुपीज़। आया समझ में 40 रुपीज़। थैंक यू गाइस, आज के सेशन में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like it, like and share it. Thank you so much.